Hello student, welcome to e-learning. Today I'm Alok in front of you to tell you the 5th chapter of your book, that is the Ailing Planet, the Green Movement Role by Nani Palkhivala. Now the detailed summary of the chapter. It is going to be 37 years when the Green Movement was started. तकरीबन 37 साल हो चुके हैं इस ग्रीन मूवमेंट को, ये हरित क्रांति को लॉन्च किए हुए, स्टार्ट किए हुए. No other movement has gripped the imagination of people so completely and so rapidly as this one. कोई भी ऐसी मूवमेंट इतनी तेजी से नहीं बढ़ी जितनी तेजी से ये मूवमेंट या ये क्रांति फैली. The world first Green Party on the national level was started in New Zealand. जो सबसे पहली ग्रीन पार्टी शुरुआत हुई थी राष्ट्रीय स्तर पर, ये न्यूजीलैंड में हुई थी इन 1972, 1972 में. Since then, और तभी से the movement has ever been growing. ये मूवमेंट लगातार बढ़ती चली जा रही है. Now we don't take a mechanistic view of the world. अब हम किसी मैकेनिस्टिक व्यू को नहीं देखते दुनिया के. We have a holistic and ecological view. हमारे पास holistic और ecological इस वातावरण से जुड़ी हुई चीजों को देखते हैं. For the first time, पहली बार इन ह्यूमन हिस्ट्री, इस मानव इतिहास के अंदर, द अर्थ इटसेल्फ इज टेकन एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. धरती को हमने खुद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में देखा है और माना है. इट हैज इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स. इसकी खुद की अपनी जरूरतें हैं. एंड इट हैज इट्स ओन वाइटल प्रोसेस. और इसके अपने ही एक लंबे चौड़े प्रोसेस भी हैं. इट्स वाइटल साइंस नाउ शो. और इसके वह लंबे चौड़े प्रोसेस हमें दर्शाते हैं, बताते हैं दैट इट इज नॉट इन अ गुड हेल्थ, कि वह सही सेहत में नहीं है. इट इज अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ. ये वो उस रोगी के समान बन चुकी है जिसकी सेहत दिन प्रतिदिन गिरती चली जा रही है. वी एज गुड स्टीवर्ड ऑफ द प्लैनेट, हम जो एक अच्छे स्टीवर्ड के रूप में इस प्लैनेट के लिए हो सकते हैं, हैव बिगिन टू रियलाइज अवर मोरल ऑब्लिगेशन. हमें अपने मॉरल ऑब्लिगेशंस याद आ रहे हैं कि हम किस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं. वी नाउ रियलाइज, अब हमें यह महसूस होता है दैट वी हैव टू लीव दिस प्लैनेट एज अवर लेगेसी टू द फ्यूचर जनरेशन, कि हमें शायद इस प्लैनेट को छोड़ना पड़ेगा ताकि फ्यूचर जनरेशन, आने वाली पीढ़ी के लिए उसे सुरक्षित करने के लिए. एंड लाइक रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी, एक जिम्मेदार ट्रस्टी के समान, ताकि वी हैव टू लीव इट इन अ गुड हेल्थ, ताकि हम इस प्लैनेट को एक अच्छी सी सेहत के रूप में छोड़े, ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन इसका वही भरपूर प्रयोग कर सके जिस प्रकार हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिकेम पॉपुलर इन 1978. और जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रोसेस है, ये काफी पॉपुलर हुआ 1987 में. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन सेंस कि जो प्राकृतिक स्रोतों का हम प्रयोग अभी कर रहे हैं, हम उसका प्रयोग इस तरीके से करें जो अभी भी हमारी जरूरतों को पूरी करे और साथ ही साथ आने वाली जनरेशन को भी वह उपलब्ध हो सके. दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. It means development that means to the needs of this present but doesn't affect the ability of the future generation. मतलब कि अभी की जरूरत पूरी करे ही, साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसे सिक्योर करके रख सकें. To meet their needs, उनकी जरूरतों के लिए. This realization has come too late. लेकिन ये काफी देरी से हमारी समझ में आया. Great harm has already been done. क्योंकि एक भारी भरकम नुकसान इस धरती को पहले ही मानव जाति पहुंचा चुकी है. He has proved to be the most dangerous of all animals. और मानव ने अपने आप को एक सबसे खतरनाक जानवर साबित किया है इस धरती के ऊपर. He has lived not as the partner of the other species, but as their heartless master, as their enemy. वो केवल एक सहयोगी के समान ही इस धरती पर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े बेदर्द दुश्मन के समान अपने आप को प्रतीत करता है. The principal biological system of the earth are फिशरीज. जो मेन इस बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर इस धरती के ऊपर जो सिद्धांत हैं, वो हैं फिशरी, मच्छी पालन के ऊपर, फॉरेस्ट, जंगल के ऊपर, ग्रासलैंड, इस घास के मैदान को लेकर, एंड क्रॉपलैंड, और खेती के मैदानों को लेकर जहां खेती की जाती है. दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक सिस्टम. और इन चारों के आधार पर पूरी दुनिया की आर्थिक परिस्थितियां टिकी हुई हैं. They do not only supply food for us, but also the raw material for the industry.
ये केवल हमें खाद्य पदार्थ ही उपलब्ध नहीं कराते, बल्कि हमारे इंडस्ट्रीज के लिए, हमारे उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत भी हैं। एक्सेप्ट मिनरल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सिवाय पेट्रोलियम और मिनरल्स प्रोडक्ट्स को छोड़कर, इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में, द ह्यूमन डिमांड ऑन दिस सिस्टम इज फार मोर देन दैट कैन बी सस्टेन्ड। लोगों की जो जरूरतें हैं वो इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, इतनी दूर हो चुकी हैं, जो कि सस्टेनेबल के लिए करना जरूरी है। एज अ रिजल्ट, और इसका नतीजा ये निकलता है कि फिशरी एंड फॉरेस्ट आर फास्ट डिसअपियरिंग, क्योंकि तेजी से फिशरी और जंगल खत्म होते चले जा रहे हैं, फॉरेस्ट जो है खत्म होते जा रहे हैं। एंड ग्रासलैंड आर चेंजिंग इनटू द बैरन वेस्टलैंड, और जितने भी घास के मैदान हैं, जो ग्रासलैंड है, वो अब बंजर भूमि के अंदर परिवर्तित होते जा रहे हैं। क्रॉपलैंड्स हैव डिट्रॉइटेड, जितने भी क्रॉपलैंड है जहां हम खेती करते हैं वो भी डिट्रॉइट कर रहे हैं, वो भी खत्म हो रहे हैं। इन अवर हंगर फॉर मोर एंड मोर प्रोटीन, हमारी जो जरूरत है, हमारी जो भूख है प्रोटीन की, वो बढ़ती ही जा रही है। वी आर डिस्ट्रॉइंग अवर फिशरीज, और उसके लिए हम अपने फिशरीज को, जहां से हमें मच्छी पालन करते हैं या मच्छियां प्राप्त होती हैं, वो खत्म कर रहे हैं। इन पुअर कंट्रीज पीपल कट डाउन द फॉरेस्ट, पुअर देशों के अंदर, गरीब देशों के अंदर क्या होता है, ज्यादा तादाद में पेड़ों को काटा जा रहा है, टू हैव फायरवुड फॉर कुकिंग, ताकि वो खाना बनाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल करें। इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव, कई जगहों पर तो ये चूल्हे की लकड़ी काफी महंगी हो चुकी है। What goes under the pot costs more than what goes inside it. क्या पॉट के अंदर बन रहा है या बर्तन के अंदर पक रहा है, उससे ज्यादा महंगा क्या बर्तन के नीचे जल रहा है, वो है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज हार्म्ड अवर वाइल्ड लाइफ ऑल्सो, इस फॉरेस्ट के डिस्ट्रक्शन ने, इस फॉरेस्ट के नुकसान ने, जंगलों के नुकसान ने हमारी वाइल्ड लाइफ को, हमारी जंगली जंतुओं को भी एक भारी क्षति पहुंचाई है, भारी हानि पहुंचाई है। सेवरल स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ हैव ऑलमोस्ट बिकम एक्सटिंक्ट, कई प्रजातियां जंगल की लुप्त होने के कगार पर आ गई हैं और कई लुप्त हो चुकी हैं। 40 to 50 million acres of forests are being destroyed every year. हर साल 40 से 50 मिलियन एकड़ जमीन जो है जंगलों की खत्म हो जाती है। इन इंडिया अलोन, केवल भारत में ही 3.7 मिलियन एकड़ आर डिस्ट्रॉयड, इतना एकड़ जमीन जो है, जंगल जो है, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं हर साल। अ ईयर, डंग इज एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर, जो गोबर है, जो डंग है, वो एक इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइजर है, नेचुरल जो है। बट इट इज बर्न्ड बाय द पुअर फॉर कुकिंग, लेकिन गरीबों के द्वारा इसे जला दिया जाता है खाना बनाने के लिए। थर्स द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज बीइंग अफेक्टेड, और इसी के कारण जमीन की उपजाऊ क्षमता को नुकसान पहुंच रहा है, फर्टिलिटी पावर जो है वो खत्म होता जा रहा है। द ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर, और ये बढ़ती हुई जनसंख्या एक सबसे बड़ा अहम फैक्टर भी है इस धरती के लिए। That has endangered the future of human society, क्योंकि इसी की वजह से हमारी जो ह्यूमन सोसाइटी है वो भी एंडेंजर्ड में आ गई है, वो भी खत्म होने के या नुकसान के या हानि के स्तर पर पहुंच चुकी है। Around it took mankind 1 million years to reach the first billion, और mankind को 1 मिलियन तक पहुंचने में इतना समय लगा, फर्स्ट बिलियन। दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800, जो कि 1800 में पूरी दुनिया की पॉपुलेशन मौजूद थी। बाय 1900 और 1900 तक आते आते सेकेंड बिलियन वाज एडेड, उसमें दूसरा बिलियन ऐड हो चुका था। एंड द 20th सेंचुरी हैज एडेड अनदर 3.7, और 20th सेंचुरी आते आते 3.7 बिलियन इसमें और ऐड हो गया। The present world population is estimated at 6 billion, और आज जो present population है वो है 6 billion. That was the biggest one. और अगर इसे नहीं रोका गया तो वो समय दूर नहीं जब धरती पे से आदमी टपक के नीचे गिरेंगे। Every 4 years, हर 4 साल के दौरान, 4 days, the world population increased by 1 million. 1 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ जाती है हर 4 दिन के अंदर। इन इंडिया और भारत अकेले में ही वी आर ऑलरेडी 1000 मिलियन, 1000 मिलियन के ऊपर हमारी जनसंख्या पहुंच चुकी है। इट इज सैड, और ये कहा जाता है दैट ह्यूमन फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम्स राइजेस, जैसे फर्टिलिटी गिरती जा रही है, इनकम बढ़ती जा रही है। एजुकेशन स्प्रेड, एजुकेशन फैल रही है, एंड द हेल्थ इंप्रूव, और
तंदुरुस्ती बढ़ रही है। Thus, development is the best conceptive, और इसीलिए जो डेवलपमेंट है अच्छी से बढ़ रहा है। बट डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर कंटिन्यूज। लेकिन ये डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा यदि इसी तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती रही। मोर चिल्ड्रन डू नॉट मीन मोर वर्क। ज्यादा बच्चों का मतलब ये नहीं कि ज्यादा काम होगा। इट मीन्स मोर पीपल विदाउट वर्क। इसका मतलब है ज्यादा लोग बेरोजगार होंगे। कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन इज द ओनली चॉइस। केवल एक ही नतीजा है जिसकी वजह से हमें कंट्रोल करना पड़ेगा इस पॉपुलेशन पर। इफ वी वांट टू मेक प्रोग्रेस, अगर हमें प्रोग्रेस करना है या अगर हमें आगे बढ़ना है। और वी शैल हैव टू फेस परपेचुअल पॉवर्टी। अदरवाइज हमें केवल गरीबी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। दिस इज नॉट टू सजेस्ट दैट ह्यूमन बीइंग शुड बी ट्रीटेड लाइक कैटल, क्योंकि ये नहीं चाहते हम कि ह्यूमन बीइंग को कैटल्स की तरह या गाय भैंसों की तरह ट्रीट किया जाए। पीपल शुड बी एनकरेज टू अडॉप्ट फैमिली प्लानिंग। लोगों को उत्साह दिलाना चाहिए कि वो फैमिली प्लानिंग को अपनाएं वॉलंटरली। इन फैक्ट पॉपुलेशन कंट्रोल शुड बी गिवन टॉप मोस्ट प्रियोरिटी, और फैमिली प्लानिंग को टॉप मोस्ट प्रियोरिटी देनी चाहिए, पहला महत्व दिया जाना चाहिए। Fortunately, there is now a growing concern not just about the health and life of the people, but also about the future of the planet on which we live. क्योंकि ये जो जरूरतें हैं केवल हमें सेहतमंद रहने के लिए ही नहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इस प्लैनेट को बचाने के लिए भी ये जरूरी है। मार्गरेट थैचर, अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी मिसेस मार्गरेट थैचर, once said, एक बार उन्होंने कहा था कि no generation has a free hold on this earth, कि कोई भी ऐसी पीढ़ी नहीं है जो पूरी तरीके से इस धरती को कंट्रोल करके रखे। All we have is a life tendency, केवल हमारी लाइफ की जो टेंडेंसी है हमें इस धरती से जुड़ी हुई है। विद अ फुल रिपेयरिंग लीज, इसे पूरा तरीके से रिपेयर करना पड़ेगा तभी हमें ये लीज के तौर पर मिलेगी। इन द वर्ल्ड ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, मिस्टर लेस्टर ब्राउन के शब्दों में, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, कि ये केवल हमें संपत्ति के रूप में अपने पूर्वजों से प्राप्त नहीं हुई है, बल्कि ये हमने उनसे उधार ली है ताकि हम आने वाली पीढ़ी को ये सुपुर्द कर सकें एक सही अवस्था। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। If you like the video, don't forget to press the like button and subscribe the channel for more videos. Thank you.